शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली। 6 महीने बाद अब बेल मिल गई है। शराब घोटाला मामले में उन्हें 181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। संजय सिंह करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में और संजय सिंह अभी ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। संजय सिंह कल जिनके लिए एक अच्छी खबर आई कि उन्हें जो है रिहाई मिल जा रही है, उनको जमानत मिल गई है, ऐसे में वो अभी ILBS अस्पताल में हैं और आज वो बाहर आ जाएंगे। वहीं संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है, लेकिन यह भी कहा कि लड़ाई अभी बाकी है, हमारे बड़े नेता अभी भी जेल में हैं। कोर्ट का कागज का प्रोसेस होता है, उसको हम पूरा करने गए थे और कल हम कोर्ट जाके पूरा उसका प्रोसेस कल होगा। यहाँ से निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए और अभी रात भर उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। कल डिस्चार्ज होगा, फिर इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आगे होगा। नहीं, वो ठीक है, वो रूटीन चेकअप का होता था तो इसलिए वो रूटीन चेकअप के लिए आए थे। कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि उनको एडमिट करा के करना होता, तो वो आज इसलिए उनको एडमिट कराया। ये पत्नी को आपने सुना संजय सिंह की। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया था। संजय सिंह को जमानत मिल गई और अब आम आदमी पार्टी के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संगठन का काम देखने वाले संजय सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी से बदलने वाली है। जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध करने वालों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही थी कि मामला इतना संगीन है कि शराब घोटाले में अब तक किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन संजय सिंह के जमानत के बाद अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति की सारी परतें हम खोलने वाले हैं। 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी थी। तो कैसे ये जमानत मिली, आपको ये भी समझना चाहिए। हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई। देखिए जरा, संजय सिंह को हिरासत में रखना जरूरी है, ये पूछा गया कोर्ट ने, ईडी से पूछा। 6 महीने से संजय सिंह को जेल में रखा हुआ है और इसी के साथ कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह के पास कोई पैसा नहीं मिला है। ये कोर्ट की ओर से कहा गया, पूछा गया ईडी से। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। अब इन सारे सवालों के जवाब में ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत इसीलिए मुहैया करा दी कि ठीक है, जमानत दी जा सकती है। संजय सिंह को हिरासत में रखना जरूरी है क्या, ये कोर्ट ने पूछा। 6 महीने से संजय सिंह को अपने जेल में रखा हुआ है और ऐसे में ईडी ने भी किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया और शायद इसीलिए संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत इस पूरे मामले में मिल गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी की गिरफ्त में। और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल जारी है और कर्नाटक के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला इस दौरान बोला। अमित शाह ने केरल के SDPI और कांग्रेस के रिश्तों पर हमला बोला और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है, ये आरोप लगाया। केरल में SDPI ने कांग्रेस का समर्थन किया और अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस के उससे क्या रिश्ते। SDPI को PFI का पॉलिटिकल फ्रंट कहा जाता है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर SDPI को लेकर इतना बड़ा हमला बोल दिया है। क्या लगता है सर आपको, बीजेपी सक्सेसफुली ओल्ड मैसूर में इनरोड्स कर पाया है? सिर्फ ओल्ड मैसूर नहीं,
हम पूरे कर्नाटक की सभी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जेडीएस गठबंधन जीतेगा। पूरी कर्नाटक की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आप ये जन सैलाब दिखाइए, जो जन सैलाब आज उमड़ा है वो ही बताता है कि पूरा कर्नाटक मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। सर एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों के बारे में बात कर रहा है, पर मोदी की गारंटी ग्राउंड लेवल पर रेजोनेट हो रहा है। आपको क्राउड में काफी लोग बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का वो कितने बेनिफिशियरीज है। कितना बड़ा मुद्दा होगा सर ये इलेक्शन में? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों लाभार्थियों को जो फायदा मिल दिया है वो जरूर इस बार मोदी जी को तीसरी बार सर। और मेरा आखिरी प्रश्न सर, कांग्रेस को केरला में एसडीपीआई का सपोर्ट मिला है सर, ये क्या इंफर कर सकते हैं सर ये एसडीपीआई सपोर्टिंग कांग्रेस इन केरला सर? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस आई वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों का साथ लेकर देश विरोधी अभियानों का प्रच्छिन्न रूप से समर्थन कर रही है। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। सुना आपने, जब हमारे सहयोगी ने एसडीपीआई को लेकर सवाल किया तो गृह मंत्री ये कहते हैं कोई संशय नहीं है कि अगर इन सबके तार जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे एसडीपीआई क्या है, क्यों इसके तार पीएफआई से जुड़े हैं, तो जरा ग्राफिक्स देखिए और समझ लीजिए कि एसडीपीआई क्या है। ये बड़ी बात है कि एसडीपीआई को लेकर गृह मंत्री बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि एसडीपीआई एक ऐसा संगठन जिसको पीएफआई सपोर्ट करता है, और अगर एसडीपीआई को कांग्रेस का समर्थन दक्षिण भारत में मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एसडीपीआई का पूरा नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा है, जो हमने पहले भी आपको बताया। एसडीपीआई की स्थापना की बात करें तो 21 जून 2009 को इसकी दिल्ली में स्थापना होती है। एनके फैजी एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुस्लिम, दलित, आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करने का यह दावा करते हैं। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर एसडीपीआई ने चुनाव लड़ा था। और अब बात वायनाड की करते हैं, क्योंकि वायनाड के मौजूदा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से वहीं से ताल ठोकने जा रहे हैं, जिसके लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी